तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी ने हमारी पिछली क्लास में स्था स्था या सट के चाप का प्रयोग अच्छी तरह कर लिया होगा, है ना। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। दार धार या त्र के चाप का प्रयोग। ठीक है, दार धार या त्र के चाप का प्रयोग किस प्रकार अपने व्यंजनों में किया जाता है, उसकी मात्राओं का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, हम अपनी परिभाषा लिखते हैं। लिखें, जब किसी व्यंजन के अंत में स्था स्था चाप की तरह एक बड़ा चाप लगाने से शब्द के अंत में दार धार या त्र का चाप पढ़ा जाता है। यह चाप व्यंजन की आधी रेखा के ऊपर जाना चाहिए। इसके अंत में भी स्वर नहीं आता। यह चाप सरल रेखाओं में त की तरफ और वक्र रेखाओं में अंदर की तरफ लगाया जाता है। तो चलिए, हमारी परिभाषा क्या कहती है। जब किसी व्यंजन के अंत में स्था स्था चाप की तरह, व्यंजन के अंत में बोल रहा हूं, ठीक है ना, स्था स्था चाप की तरह एक बड़ा चाप। अभी स्था स्था चाप हम कैसे लगाए थे, किसी भी व्यंजन, है ना, जो हम स्था स्था का चाप कैसे लगाए थे, किसी भी व्यंजन के आधे में आपने क्या किया था, स्था स्था चाप लगाया था, है ना, स्था स्था, है ना, या सट के चाप का प्रयोग आपने कैसे किया था, व्यंजन के आधे में किया था। ठीक है, लेकिन ये जो दार धार या त्र का चाप है, इसे हम कैसे लगाएंगे, इसे हम किसी भी व्यंजन में उसके आधे से ज्यादा में, है ना, हमने यहां लिखा है यह चाप व्यंजन की आधी रेखा के ऊपर जाना चाहिए। ऊपर मतलब आधे से ज्यादा में दार धार के, है ना, या त्र के चाप का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। दार धार या त्र के चाप की के लिए क्या करना है हमें, किसी भी व्यंजन, और ये दार धार का चाप कहाँ प्रयोग किया जाता है, व्यंजन के अंत में। बस दार धार के चाप का प्रयोग आरंभ या बीच में नहीं किया जाता, इनका प्रयोग व्यंजन के अंत में किया जाता है। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए, जैसे आपको यहां पर क्या कहता है, पदार, तो देखिए दार आ गया, कब आया, व्यंजन के बाद आया। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, आपके पास में क्या है, यहाँ पर एक व्यंजन है प। अब इसका आधा, आधे से आपको क्या करना है, इस आधे से आपको ऊपर तक जाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा, ये यहां तक, ऐसा आधे के ऊपर, और ये किस तरफ लगाया जाता है, ता आंकड़े की तरफ दार धार या त्र के चाप का प्रयोग किया जाता है। जैसे पदार हो गया, ये हो गया क्या, पधार, ये आधे के ऊपर, या आपको क्या कहता है, पत्र। ठीक है, ये त्र का चाप, तो भी हम क्या करेंगे, आधे से ज्यादा में दार धार के या त्र के चाप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें इस प्रकार बनेगा, जैसे कि आपको बोलता है फदार, तो हम क्या करेंगे, फ दार धार का चाप आधे ज्यादा, फधार। और ये अंत में ही प्रयोग किया जाता है, दार धार या फत्र, तो क्या करेंगे, फ, ये दार धार का चाप आधे से ज्यादा, है ना। टदार, ट दार धार का चाप, टधार आधे से ज्यादा, तत्र, इस प्रकार प्रयोग करना है। ठीक है ना, इसके आगे आप सब बनाइएगा, है ना, चदार, तो च और त्र के आंकड़े की तरफ दार धार का चाप, चधार,
च दार धार का चाप आधे से ज्यादा, त्र च और ये त्रा का चाप, ठीक है। रदार र ये दार धार का चाप, रधार ये आधे से ज्यादा, रत्र इस प्रकार आपको क्या करना है, आधे से ज्यादा में प्रयोग करना है, ठीक है। कदार का व्यंजन दार धार का चाप आधे से ज्यादा, कधार ये ऐसा, कत्र तो क और ये त्र का चाप आधे से ज्यादा, ठीक है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, ख में भी बनाना है, आरंभ में कटेगा क्योंकि अंत में तो दार धार है ना। ख धार खत्र, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब जैसे आपको बोला तदार, त अंदर वक्र रेखा में कहा चले जाएगा, वो अंदर की तरफ आधे से ज्यादा में प्रयोग होगा। तदार इस तरीके से ये आधे से ज्यादा, तत्र तो तामित्रा का चाप, ठीक है ना। अब बाया बनाया, आप दाया बना लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें और क्या बच गया आपके पास बनाने के लिए, जैसे आपको बोलता है यहां पर क्या, सदार, श दार धार का चाप, सधार ये, और सत्र तो ये सामित्रा का चाप, सत्र आधे से ज्यादा, बार बार बता रहा हूं मैं आपको, इस पर ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। जैसे आपको बोला मदार, तो म व्यंजन दार धार का चाप, मधार, म दार धार का चाप, और ये क्या बोला, मत्र, ठीक है। इस प्रकार से म और ये त्र का चाप आधे से ज्यादा प्रयोग करना है आपको, ठीक है। अब जैसे नदार, नदार, नधार, नत्र, ये इस प्रकार से, ठीक है। जैसे लदार, लधार और लत्र, यदार, ये छोटा नहीं बनाना, इस तरीके से गलत हो जाएगा, दार धार का चाप आधे से ज्यादा में प्रयोग होगा। यधार, यत्र, वदार, वधार, वत्र, हदार, नीचे से ऊपर बनाएंगे तो ता कहाँ लगता है, ऊपर की तरफ, ठीक है। हधार, हत्र, इस प्रकार से। अगर आप ऊपर से नीचे वाला बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये इस प्रकार से, हधार तो ये ऊपर से नीचे आएंगे, ये ऐसा, और हत्र तो ये ऊपर से नीचे आके, इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे व्यंजनों में आपको दार धार या त्र के चाप का प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं हम, क्या लिखता है देखिए, लिखें, अकेले व्यंजन वाले शब्द के अंत में इसका प्रयोग अधिकतर त्र के अर्थ में होता है, पर एक से अधिक व्यंजन वाले शब्दों के अंत में लगाने से यह दार या धार के अर्थ में भी आता है, ठीक है।
तो ये परिभाषा क्या कहती है, अकेले व्यंजन वाले शब्द, जो अकेला शब्द होता है, ठीक है ना, उसमें क्या कहता है, अंत में इसका प्रयोग अधिकतर केवल त्र के रूप में होता है। ठीक है, त्र के रूप में देखिए कैसे होता है, जैसे आपको यहां पर क्या कहता है, देखिए पत्र, तो अकेला ये व्यंजन है, अकेले व्यंजन वाले शब्द में अधिकतर त्र के चाप का प्रयोग ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पर एक से अधिक वाले व्यंजन के शब्दों के अंत में लगाने से यह दार धार के अर्थ में भी आता है। ठीक, एक से अधिक, अगर अकेला है तो केवल त्र, ठीक, जैसे आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, प त्र का चाप, ये देखिए पत्र, है ना, लेकिन तत्र, देखिए त्र में क्या लगा, त्र का चाप तत्र। ठीक, जैसे आपको बोलता है यहां पर क्या, यत्र, देखिए अकेले व्यंजन के साथ त्र का प्रयोग अधिकतर होता है। ठीक है ना, जैसे आपको यहां पर क्या बोला, आप देखो पुत्र, अब देखो पत्र पुत्र, तो क्या करेंगे फिर, प और त्र का चाप आधे से ज्यादा में हमने दार धार का प्रयोग किया, ऊ की मात्रा यहां लगा दी तीसरे स्थान पर, तो ये क्या हो गया, अकेले व्यंजन के साथ। लेकिन क्या कहता है, एक से अधिक व्यंजन वाले शब्दों के अंत में लगाने से यह दार धार, एक से अधिक, अभी अकेला है, देखिए मैं फिर बता रहा हूं, लेकिन एक से अधिक आ जाता है, जैसे आपको यहां पर क्या बोला, मालदार, तो यहां देखो दो व्यंजन आ गए, है ना, दो व्यंजनों के बाद दार धार आ रहा है, तो ये किस प्रकार बन जाएगा, देखिए मा ल, अब यहां पर क्या आ जाएगा, दार धार, तो ये क्या बन जाएगा, मालदार, है ना। जैसे आपको यहां पर कहता है क्या, हकदार, तो यहां पर देखिए दो शब्द आ गए, हक, उसके बाद दार आ रहा है, अकेला है क्या, नहीं, अकेला होता तो उसमें त्र का प्रयोग ज्यादा होता है, देखिए ऊपर से नीचे ह क, अब इसमें क्या लगा है, दार धार का चाप, तो क्या कहलाएगा ये, हकदार, है ना। जैसे आपको यहां पर कहता है क्या, सरदार, ठीक है, अब देखो स के बाद क्या है, र, क्या करेंगे, शर, उस पे क्या लगा है, दार धार का चाप, सरदार। ठीक है, जैसे आपको यहां पर क्या कहता है, फलदार, तो क्या करेंगे, फ ल, अब उस पे क्या लगा है, दार धार का चाप। ठीक, समझ आया, अकेले व्यंजन के साथ त्र का प्रयोग अधिकतर होता है, जबकि दो व्यंजनों के साथ दार या धार का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। ठीक, समझ आया, ठीक है, चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं, इसी प्रकार यदि शब्द के अंत में ई के अलावा कोई स्वर हो या श के बाद त्र या दार आवे तो त्र या द्र लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्या कहता है देखते हैं, अंत में ई के अलावा, ठीक, ई के अलावा कोई स्वर हो या श के बाद त्र आवे, ठीक है, या दार आवे तो त्र या द्र लिखा जाता है। शब्दों को कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बताया। ठीक, चलिए देखते हैं, देखिए त्र, त्र कैसे टूटता है, त्र टूटेगा त धन र, है ना, इस तरीके से टूटेगा, और दर, दर कैसे होगा, है ना, द्र, ये द्र कैसे टूटेगा, द धन र बराबर क्या बनता है, द्र, त धन र बराबर क्या बनेगा, त्र। तो ये बनेगा कैसे, तोड़ के जब हम लिखेंगे तो ये किस प्रकार बनेगा, ये इस प्रकार बनेगा और ये इस प्रकार बनेगा, है ना, तो ये द्र, है ना, दर इस प्रकार और त्र इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर शब्द कैसे आता है, जैसे आपको यहां पर कहता है क्या, पवित्र, पवित्र, ठीक है, तो पवित्र में देखिए त्र का आ गया, अंत में आ गया, तो ये किसमें, व में क्या लगेगा, व में लगेगा प व, और इस पे क्या लगेगा, त्र का चाप लगेगा, ये तो क्या कहलाएगा, ये पवित्र। ठीक है,
जैसे आपको यहां पर कहता है क्या, अभी देखिए इसमें मात्रा नहीं लगा है ना, इसलिए हम त्रा का चाप का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये क्या कहता है, मिस्त्री, क्या कहा ये, मिस्त्री, अंत में क्या आ गया, त्रा में क्या आ गया, ई की मात्रा, ई के अलावा कोई दूसरा स्वर हो या स के बाद त्र या दार आवे तो त्र या द्र लिखा जाता है। कौन सा त्र या द्र, ये वाला त्र या द्र। तो ये कैसे बनेगा देखिएगा, म शाकावृत और त मेरा का आंकड़ा, इस तरीके से बनाना है, ठीक है। इसको त्र को जब इसमें कब मात्रा लगी हो तो शावृत के साथ द्र पूरा पूरा बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे आपको यहां पर कहता है क्या, स्त्री, ठीक है। तो ये शाकावृत और तामेरा का आंकड़ा क्या बनाइए, स्त्री, ठीक है। जैसे आपको यहां पर क्या कहता है, रसदार, है ना। तो यहां पर क्या बनेगा देखो, यहां पर बनेगा र शाकावृत और दामेरा का आंकड़ा रसदार, ठीक। समझ आया आप लोग को। इस तरीके से जब अंत में मात्रा लगी हो, है ना, और यहां पर हम इस तरीके से भी इसको र श के वृत्त के स को पूरा ना बना करके वृत्त के साथ तोड़ करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए मुख्य चीज समझिए, इसमें क्या कह रहा है, श अगर त्रा अंत में हो, ठीक है, ठीक है, तो हम इसे त्रा के रूप में, चाप के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या कहता है, ई के अलावा कोई स्वर हो, ई के अलावा कोई स्वर हो ना, लेकिन यहां पर क्या आ गया, ई स्वर हो या श के बाद, तो देखो इसमें मुख्य चीज क्या है, श के बाद क्या आ रहा है, त्र, श के बाद क्या आ रहा है, त्र, श के बाद क्या आ रहा है, दार या धार। अगर श के बाद, स के बाद त्र या दार धार आए तो उसे, है ना, सवृत और आंकड़े के रूप में दार धार का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम क्या करेंगे, तोड़ के बनाएंगे, स का वृत्त और ता मेरा का आंकड़ा या द मेरा का आंकड़ा, इस प्रकार बनाएंगे। किस दशा में, फिर बता रहा हूं, जब सवृत्त के बाद त्र या दार आवे तो, ठीक है। समझ आ गया क्यों हमने इस तरीके से बनाया है, इसको चाप का प्रयोग क्यों नहीं किया, ठीक, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लिखते हैं, पर यदि अंत में दूसरी मात्राएं ना आकर केवल ई की मात्रा आवे तो घुमावदार चाप को सवृत्त के समान जरा सा आगे बढ़ाकर लिख देने से ई की मात्रा लगी हुई समझी जाएगी, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है, परिभाषा हमारी, अंत में दूसरी मात्रा ना आकर क्या है, केवल ई की मात्रा। जिस प्रकार हमने सवृत्त में पढ़ा है, अगर सवृत्त अंत में हो और उसमें मात्रा लगी हो, कौन सी, ई की मात्रा लगी हो, ई की, तो उसे डैश के रूप में आगे बढ़ाकर उसे हम लिख पढ़ और समझ सकते हैं कि उसमें ई की मात्रा लगी है, किस रूप में, डैश के रूप में, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए क्या दिया है आपके पास में, यहाँ पर दिया है आपके पास, जैसे आपको दिया है पत्र, तो हमने क्या किया, ये पत्र त्रा का चाप हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पर आ गया आपके पास में पुत्री, तो देखो इसमें क्या आ गया, अंत में ई की मात्रा, ठीक है। त्र या दार धार के चाप में अगर अंत में ई की मात्रा आए तो उसे डैश के रूप में आगे बढ़ा दिया जाता है, जिससे अंत में ई की मात्रा लगी हुई समझी और पढ़ी जाती है। पुत्री, जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है, पत्री, है ना, जैसे चिट्ठी पत्री बोलते हैं, तो उस प्रकार डैश के रूप में हम इसे आगे बढ़ा देते हैं, है ना। जैसे आपको यहाँ पर कहता है क्या, ईमानदार, ठीक है। तो ईमानदार में क्या हो जाएगा आपके पास में, देखिए म न और ये दार धार का चाप, अभी ये क्या है, ईमानदार ना। लेकिन जैसे ही आपको क्या कहता है यहाँ पर, ईमानदारी, क्या आ गया, ये
ईमानदारी। अब देखो दार धार में क्या आ गया, ई की मात्रा, जिस प्रकार त्र के चाप में आया, त्र अंत में हो और उसमें ई की मात्रा, दार धार में भी अंत में ई की मात्रा आए तो हम उससे क्या करेंगे, चाप को जरा डैश के रूप में बाहर निकालते हैं तो ई की मात्रा लगी हुई समझी और पढ़ी जाती है। ठीक है, समझ आया? चलिए ठीक है, अगला लिखते हैं, यह चाप आरंभ में भी आता है पर जब आरंभ में आता है तो केवल त्र या त्रि को सूचित करता है और पहले पढ़ा जाता है। मात्राएं आदि नियमानुसार व्यंजन के पहले या बाद में रखी जाती है और इस चाप के बाद पढ़ी जाती है। ठीक है, तो ये परिभाषा क्या कह रहा है कि यह चाप आरंभ में भी आता है। अभी तक हमने इस चाप को कहां देखा, देखिए अंत में देखा है। ठीक है, पर यह चाप कभी कभी आरंभ में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, त्र या त्रि को सूचित करता है। जब आरंभ में आता है तो क्या आता है, त्र या त्रि को सूचित करता है और पहले पढ़ा जाता है। ठीक, जैसे आपके पास यहां पर क्या कहता है, त्रिकाल। देखिए, तो देखिए त्र कहां आ गया, आरंभ में आ गया। ठीक है, तो यहां पर ये क्या बनेगा, देखिए त्र किसमें है, क में, तो इसका प्रयोग हम कभी कभी इस प्रकार भी करते हैं। ये आधे से ज्यादा में आप क्या करेंगे, चाप लगाएंगे, आरंभ में भी लगाएंगे तो आधे से ज्यादा में त्र का चाप लगाएंगे। ठीक है ना, ये त्रिकाल। ठीक है, यहां पर क में आ की मात्रा। ठीक, त्रिकाल। जैसे आपको यहां पर क्या कहता है, त्रिशूल। ठीक है, अब श में भी क्या लग गया, त्र का चाप, ये। ठीक, और ये ऊपर से नीचे लग, है ना, श में क्या लगा, त्र का चाप, त्रिशूल, है ना। जैसे आपको यहां पर क्या कहता है, त्रिकुट, है ना, तो त्र में चाप लगाएंगे, क में चाप का और ये ट। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, क में त्र का चाप लगाए और ये ट, क्या बना, ये त्रिकुट। समझ आया? कभी तो चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। लिखें, जब यह चाप सरल रेखा में न आंकड़े की तरफ लगाया जाता है तो दार या धार के पहले ना भी पढ़ा जाता है और यथा नियम उसे बढ़ा देने से ई की मात्रा लग जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी परिभाषा क्या कहती है कि सरल रेखा में ना आंकड़े की तरफ लगाया जाता है ना, यह चाप, तो दार या धार के साथ क्या पढ़ा जाता है, ना भी पढ़ा जाता है। तो कैसे, देखिए जैसे यहां पर आ गया आपके पास में दुकान। ठीक है, ये क्या है, दुकान, तो दुकान में देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, द क और ये ना का आंकड़ा। ठीक, ना का आंकड़ा आ गया। अब ना आंकड़े की तरफ लगाए जाते तो दार धार के साथ ना भी पढ़ जाता है। अभी ये क्या है, दुकान, लेकिन जैसे ही यह क्या बन जाता है, दुकानदार, तो इसमें क्या आ गया, दार या धार आ गया। ठीक, तो इसे हम किस प्रकार बनाएंगे, तो ये देखिए द क ना का आंकड़ा, इस ना आंकड़े को ही आगे दार धार के रूप में आधे से ज्यादा पढ़ाएंगे तो ना आंकड़े के साथ दार या धार पढ़ा जाता है। यही कह रहा है परिभाषा। ठीक है,
तो दार धार के पहले ना भी पढ़ा जाता है और यथा नियम उसे बढ़ा देने से ई की मात्रा, जैसे आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर देखिए क्या आ जाता है, जैसे शानदार। अब देखिए शानदार में देखिए क्या हो जाएगा, ये अभी क्या बना, शान बना, ठीक। अब इस ना आंकड़े को हम क्या करते हैं, आधे से ज्यादा बढ़ाते हैं, तो जैसे ही आधे से ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, शानदार, ठीक है। जैसे ये क्या है, दुकानदार, ठीक है, तो ये क्या बना, दुकानदारी। अब इसमें क्या लग गया, देखिए ई की मात्रा, ये दुकान दुकानदार, इसमें ई की मात्रा नहीं है, ना आंकड़े की तरफ दार धार को आगे बढ़ाए। इसमें देखो क्या है, ना आंकड़े की तरफ दार धार को बढ़ाना है, पर उसमें क्या करना है, हमें डैश बाहर निकालना है। तो जैसे ही डैश बाहर निकलेगा तो इसमें क्या लग जाएगा, ई की मात्रा लग जाती है, ठीक है। तो चलिए समझ आया आपको कि ना आंकड़े की तरफ दार धार लग जाता है और अंत में ई की मात्रा है तो उसे आगे बढ़ाने से ई की मात्रा लग जाती है, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हमारे दार धार और त्रा के आंकड़े का प्रयोग का चैप्टर पूरा हुआ। इसकी सारी परिभाषा हमने लिखा दी। अब आपको क्या करना है, सारे व्यंजनों में सबसे पहले, सारे व्यंजनों में सरल रेखा वक्र रेखा व्यंजनों में, है ना, आपको क्या करना है, दार धार या त्रा के चाप को एक एक शब्दों के साथ पहले आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं अपने कॉलेज में भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कराता हूँ जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, ठीक है। अपने YouTube के माध्यम से जैसे पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही मैं अपने कॉलेज में ही पढ़ाता हूँ। आप लोगों को अच्छी तरह सिखाने का जो मेरा प्रयास है ना, वो आपके ऊपर है कि आप उससे कितना फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सारे व्यंजनों में लगा के देखना, उसके बाद जब आप सारे व्यंजनों में लगा दें फिर उस पर मात्रा लगाने की कोशिश करनी है, ठीक है। जैसे मालदार, सरदार, ये जो हमने आगे बताया है कि दार धार त्रा का चाप किन के साथ, किन व्यंजनों के साथ कब कैसे होता है, जो उसके नियम है उस पर जाना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में मप या मप के प्रयोग के साथ, ठीक है। चलिए आज इतना।